नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई है निकल के। ये मुझे भेजी है राजेश जी ने रायपुर छत्तीसगढ़ से। बहुत अच्छे से सुनना, हाँ, क्योंकि आप लोग भी भक्ति करते होंगे, आप भी भगवान से मांगते होंगे कि प्रभु प्रभु आज ये दे दो, प्रभु आज ये प्लॉट मिल जाए, प्रभु आज ये टेंडर मेरे नाम निकल आए, भगवान आज तो ये नंबर आ जाए मेरे बच्चे के, फलाना हो जाए, ढिकना हो जाए, दुनिया भर की चीज़ें, ये पैसा, चार चार घर। यही तो मांगते हैं ना हम लोग, क्योंकि इससे ज़्यादा बुद्धि थोड़ी ना कहीं पे जा सकते हैं हम लोगों की। बहुत अच्छी स्टोरी है, सुनना। एक बार एक रेडी पट्टी समझते हैं ना आप लोग, वो जो ज़मीन पे लोग कुछ छोटे छोटे खिलौने बेचने लगते हैं, वो व्यक्ति एक आश्रम में आता है, एक गुरु के, और आकर वहाँ पे झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। खूब सेवा करता है गुरु जी की। गुरु जी कहते हैं कि भाई तुम कौन? उसने बोला कि प्रभु मैं तो एक रेडी पट्टी लगाता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आप बड़े चमत्कारी बाबा हैं, आप जो कहते हैं वो हो जाता है, आप जिसके सर पे हाथ रखते हैं उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। तो भगवान मैं भी आपकी शरण में आ गया हूँ, जरा मेरे ऊपर भी कृपा करो। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे शिष्य बन जाओ। कि ठीक है। अब वो रेडी पट्टी वाला अपना, क्योंकि 9-10 बजे से दुकान वो लगाता था, अब उससे पहले वो आता, अब साफ़ सफाई करता, गुरु जी के पैर वैर दबाता, खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखता। ऐसे करते करते उसको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, और एक बार वो बड़ा परेशान हो गया। आके कहता है, गुरुजी कुछ ना अच्छा नहीं हो रहा। क्या अच्छा नहीं हो रहा? कि घर में सब कुशल मंगल है, पत्नी हाँ सब अच्छे हैं, बच्चे सब अच्छे हैं, पढ़ाई में हाँ सब अच्छे हैं। फिर गुरुजी पैसा नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा, मतलब मैं जो सोच कर आया था ना वो नहीं आया। गुरुजी ने बोला अच्छा ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। फिर आता रहा, फिर वही सेवा पानी, फिर वही उसके दिमाग में कि पैसा कहाँ से आएगा, मैं तो डेली मेहनत करता हूँ, मैं कब रेडी पट्टी लगाना कब छोड़ूंगा, कब मेरे पास अपनी दुकान होगी। चलो एक दिन गुरुजी को उस पर दया आ गई। गुरुजी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, तुम ये छोटे छोटे से ये काम कर लो और तुम देखना असर पड़ेगा। चलो जी, असर पड़ा, रेडी पट्टी लगानी छोड़ दी, एक बढ़िया सी उसकी दुकान हो गई। वो दुकान धीरे धीरे शोरूम में तब्दील हो गई, धीरे धीरे वो फैक्ट्री में तब्दील हो गई। बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने लगे, बेटियों की रईसों के यहाँ शादी हो गई, बेटों के यहाँ भी, बेटी की जहाँ शादी हुई बेटे की, वो भी रईसों के घर की बेटियाँ आई, बहुएँ आई, यानी कि भाई बड़ा मज़ेदार जीवन चलने लगा। अब वो भूल गए अपने गुरुजी को। अब गुरुजी को भूल गए। अब बहुत दिनों के बाद में क्या हुआ कि एक दिन गुरुजी अपना सैर कर रहे थे आश्रम में, उन्होंने देखा कि कोई बुजुर्ग झाड़ू लगा रहा है। उसने बोला कि भाई ये इंसान इतना बढ़िया जो है सिल्क के कपड़े पहनकर, सर पे टोपी लगाकर, ये जो माला पहन के मोतियों की, ये कौन है जो ये झाड़ू लगा रहा है आश्रम में? उन्होंने उसको टोका और बुलवाया अपने सेवादारों से। वो आए, उन्होंने बोला कि प्रभु आपने पहचाना नहीं मुझे? बोला कि भाई तुम कौन हो? कि प्रभु आपको याद है मैं रेडी पट्टी पे जो है खिलौने बेचा करता था, आपने आशीर्वाद दिया, मेरे पास धन हो गया, ये हो गया। अरे वाह, तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत दिनों के बाद आए हो तुम तो, इतने बड़े आदमी बनने के बाद में। अब वो रोने लगा कि भगवान क्या बताऊँ मैं आपको, मेरा जीवन तो इतना ज़्यादा दुर्गति की ओर है, ना तो बहू पास बैठती है, ना बेटा बात करता है, ना बेटियां रिश्ते रखती हैं, ना आती हैं, पत्नी बीमार रहती है, मैं खुद खाने से ज़्यादा दवाइयाँ खाता हूँ, नौकरों पे आश्रित हूँ, नौकर भी मुझे ऐसे दुत्कारते हैं, एक नौकर ने तो मुझे खाने में पता नहीं क्या मिला के देने की कोशिश की। तो भगवान मेरा जीवन तो बड़ा बेकार हो गया है, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, आपने मुझे सब कुछ दिया, ये सुख और चैन क्यों नहीं दिया? तो पता है हमने गुरुजी ने क्या बोला कि मुझसे तुमने ये मांगा ही नहीं था। समझ गए आप? क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो हाय पैसा में था। अब पैसा मिल गया है तो पैसा कभी चैन और सुकून नहीं देता, ध्यान रखना इस बात का। अब तुमने मुझसे चैन और सुकून मांगा नहीं, तुमने मुझसे मांगा पैसा। अब उसने गुरुजी के सामने नतमस्तक हो गए, बैठ गया कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। खैर उनकी जो भी वार्तालाप हुई, लेकिन इन द एंड रिजल्ट क्या, हम क्या कर रहे हैं,
हम किस तरफ जा रहे हैं। भगवान ये कर दो तो 16 सोमवार रख दूंगी, भगवान ये कर दो मेरे बच्चों के साथ तो मैं संतोषी माँ के व्रत रखूंगी, मेरे साईं बाबा ये, मेरे फलाना ये। देखिए, मैं यहाँ पर किसी को लेकर कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, लेकिन बार बार परिवर्तन होना, अपना मन अपने कंट्रोल में ना होना, सिर्फ धन और पैसों के पीछे भागना। आप मुझे सच बताइए, अच्छा आज आपके पास कितने ही पैसे क्यों ना हो जाएं, क्या उस पैसों से आप खुशियाँ खरीद सकते हैं? आप खरीद सकते हैं उससे कि आपका बेटा आपके पास आए और बैठे 5 मिनट आपसे अच्छे से बात करे? नहीं। आप दुनिया में सब कुछ खरीद सकते हो पैसों से, लेकिन वक्त नहीं खरीद सकते। आप दुनिया में सब कुछ खरीद सकते हो पैसों से, लेकिन आप इमोशंस नहीं खरीद सकते। ये आपको अपनी औलाद के अंदर डालने पड़ेंगे। और अगर आप ही नहीं बैठे अपने माँ बाप के पास में, तो आपकी औलाद क्यों बैठेगी आपके साथ? ऐसा क्या करके बैठे हो आप? मुझे एक बात बताइए ना। और देखिए, सृष्टि का नियम है, मैं एक बात कहती हूँ, जो बोया है वो कटेगा कटेगा। ध्यान रखना इस बात का। कर्म और फसल, ये दो ऐसी चीजें हैं ना कि जो आपने लगाया है वो आपको वही वापस देंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। इसीलिए सबसे पहले अगर आपको ईश्वर से मांगना है ना, तो आप उसको शुक्रिया अदा कीजिए। सबसे पहला काम कीजिए, दिन में 50,000 बार, 50,000 बोलूँगी ना तब 50 बार करोगे आप लोग, इसलिए बोला मैंने 50,000। भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलिए। हमेशा इस बात को बोलिए कि प्रभु तुमने जो दिया है उसके लिए तेरा शुक्रिया है। आपने जितना भी प्रभु दिया है ना, बड़ी कृपा है आपकी, बस मेरे अपनों को मेरे साथ रखिएगा। मैं अगर खड़ी हूँ, मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मेरा परिवार होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात पे। जब जब आप अपनी तकलीफ़ में होते हैं ना, आपका परिवार ही होता है जो आपके साथ, आपका साया बनकर एक हिमालय की तरह, एक अडिग होकर आपके पास खड़ा होता है। आप बेशक कितने बड़े तीर मार लो, देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, कितने बड़े तीर मार लो आप, अरे तुम कौन, अरे मैं तो अकेले सब काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अबे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। गलतफहमी है आपकी, दिमाग से ना निकाल के फेंक देना इस बात को। आप अकेले पैदा नहीं हुए हैं इस चीज़ में, इस पूरी दुनिया में जो आप कर लेंगे, नहीं, आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपने अपनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, मैं इसको लेकर एक एपिसोड अलग बनाऊंगी। मुझे पता है यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि नेहा जी, हमारे अपने तो अपने कहलाने लायक ही नहीं है, वो अपने कहलाने लायक क्यों नहीं है और उनके साथ क्या करना है, ये मैं बताऊंगी आने वाली वीडियोस में। लेकिन आज इस बात का ध्यान रखिएगा कि पैसों से ज़्यादा सुख और चैन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप रोटी ना नीचे बैठकर चटनी से बड़ी तसल्ली से खा सकते हो, लेकिन अगर 56 भोग है और आपका दिमाग डिस्टर्ब है, तब आपको वो काजू करी भी ना बहुत बेकार ही लगेगी। आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दो। और हाँ, अपने सवाल भी मुझे भेजो, और मैं आप लोगों से बात भी करूँगी इन तमाम चीज़ों को लेकर। फ़ोन पर भी मैं आप लोगों से बात करूँगी, मैं व्हाट्सएप पे भी जवाब दूँगी आप लोगों का। ईमेल एड्रेस भी मैंने दे दिया है, आप शेयर कीजिएगा, हम लोग कनेक्ट रहेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा बिल्कुल। नमस्कार।